अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम एक नहायत अहम और ताज़ा तरीन मौजू पर बात करने जा रहे हैं और वो है सरकारी मुलाजमीन के लिए मुख्तलिफ पैकेजेस जो कमेटी के जेर गौर आए हैं। ये पैकेजेस इन मुलाजमीन के लिए हैं जो अपनी मुलाजमत से अलहदा हो रहे हैं या जिन्हें किसी वजह से फारिग किया जा रहा है। मैं आपको इन तमाम पैकेजेस की तफसील सादा और आसान अल्फाज में बताऊंगा ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके कि किस मुलाजिम को कौन सा फायदा मिलेगा और इसके असरात क्या होंगे। नाजरीन, सरकारी अदारों में अक्सर ऐसा होता है कि रिस्ट्रक्चरिंग या किसी नई पॉलिसी की वजह से कुछ मुलाजमीन को मुलाजमत से अलहदा होना पड़ता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो मुलाजमीन जो कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, इन्हें फारिग करने के बाद इनका मुस्तकबिल कैसे महफूज बनाया जाए। यही वो नुक्ता है जिस पर हुकूमत ने मुख्तलिफ पैकेजेस तैयार किए हैं ताकि मुलाजमीन को माली तौर पर सहारा मिल सके। पहला पैकेज जिसका नाम लमसम पैकेज रखा गया है। इस पैकेज में मुलाजिम को इसकी सर्विस की मुद्दत के हिसाब से एक बड़ा माली फायदा यकमुश्त दिया जाएगा। इसकी तफसील कुछ यूं है। 10 साल तक सर्विस करने वालों के लिए हर मुकम्मल साल के बदले एक माह की मजमूई तनख्वाह दी जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने 8 साल काम किया है और इसकी माहाना तनख्वाह 50,000 है तो इसे 4 लाख रुपए यकमुश्त मिलेंगे। 10 से 20 साल वालों को हर साल के बदले 1.5 माह की मजमूई तनख्वाह दी जाएगी। जैसे अगर किसी ने 15 साल सर्विस की है और उसकी तनख्वाह 60,000 है तो इसे 13.5 लाख रुपए मिलेंगे, यानी 90,000 को जरब देंगे 15 से तो वो 13.5 लाख रुपए हो जाएंगे जो उसको यकमुश्त दिए जाएंगे। 20 साल से जायद सर्विस वाले के लिए हर साल के बदले 2 माह की मजमूई तनख्वाह दी जाएगी। फर्ज करें किसी ने 25 साल काम किया है तो इसकी तनख्वाह अगर 70,000 रुपए है तो इसे 25 साल के हिसाब से 35 लाख रुपए यकमुश्त दिए जाएंगे। ये पैकेज इन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है जो तवील अरसे से सर्विस में है। दूसरा पैकेज जिसका नाम कंपनसेशन पैकेज रखा गया है। ये पैकेज पेंशन की बुनियाद पर बनाया गया है। 5 साल से कम सर्विस वालों के लिए कोई फायदा नहीं होगा। 5 से 10 साल की सर्विस वालों के लिए हर साल के बदले एक बुनियादी तनख्वाह बतौर ग्रेजुएटी दी जाएगी। यानी अगर किसी की बुनियादी तनख्वाह 30,000 है और इसने 7 साल काम किया है तो इसे यकमुश्त 2,10,000 रुपए मिलेंगे। 10 साल से जायद सर्विस वालों के लिए इन्हें पेंशन दी जाएगी जो हर महीने मुश्किल तौर पर मिलती रहेगी। ये पैकेज ज्यादा तौर पर उन लोगों के लिए मौजू है जो रिटायरमेंट के करीब है और तवील मुद्दत आमदनी चाहते हैं। तीसरा पैकेज जिसका नाम एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के तौर पर रखा गया है। इस पैकेज में मुख्तलिफ ऑपरेशंस हैं। 10 साल तक सर्विस वालों के लिए 0.25 या 0.5 माह की मजमूई तनख्वाह बकिया महीनों के हिसाब से दी जाएगी। 10 से 20 साल वालों के लिए 0.25 माह की तनख्वाह बकिया महीनों के हिसाब से या 0.5 माह की तनख्वाह मुकम्मल महीनों के हिसाब से दी जाएगी। 20 साल से ज्यादा वालों के लिए इन्हें 100% से 200% तक पेंशन दी जाएगी जब तक उनकी उम्र जो है वो मुकम्मल ना हो जाए, यानी वो रिटायरमेंट तक ना पहुंच जाए। ये ऑप्शंस इन मुलाजमीन के लिए अच्छा है जो दरमियानी या तवील सर्विस कर चुके हैं और कुछ वक्त बाद रिटायरमेंट के करीब होंगे। चौथा पैकेज जिसका नाम हाइब्रिड रखा गया है। ये सबसे दिलचस्प और मौजू पैकेज है क्योंकि इसमें लमसम पेमेंट और पेंशन दोनों शामिल हैं। 10 साल तक सर्विस करने वालों के लिए हर बकिया साल के बदले 1.5 माह की मजमूई तनख्वाह दी जाएगी। 10 साल से जायद सर्विस वालों के लिए हर बकिया साल के बदले 1.5 माह की मजमूई तनख्वाह दी जाएगी। इसके साथ साथ पेंशन भी दी जाएगी जो फारिग होने के दिन से शुरू हो जाएगी। यानी ये पैकेज एक साथ यकमुश्त रकम भी फराहम करता है और मुस्तकबिल के लिए माहाना पेंशन की सहूलत भी देता है। इसलिए फाइनेंस डिवीजन ने यही हाइब्रिड पैकेज तजवीज किया है। फाइनेंस डिवीजन ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हाइब्रिड पैकेज सबसे बेहतरीन है और इसे अपनाना चाहिए। साथ ही ये भी तजवीज दी है कि यह पैकेज फिलहाल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के मुलाजमीन के लिए मंजूर किया जाएगा। मुस्तकिल में हुकूमत के दीगर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम्स में भी इसी पैकेज को अपनाया जा सकता है। अब नाजरीन जरा ये देखिए कि इन पैकेजेस के मुलाजमीन पर क्या असरात होंगे। जो मुलाजमीन लंबे अरसे से काम कर रहे हैं इन्हें अच्छी खासी यकमुश्त रकम मिलेगी। पेंशन के जरिए इन्हें मुस्तकिल आमदनी की गारंटी मिलेगी। हाइब्रिड पैकेज के जरिए माली दबाव भी कम होगा और मुस्तकबिल भी महफूज रहेगा। कुछ खदशात भी सामने आ सकते हैं। अगर कोई मुलाजिम कम अरसा सर्विस करके फारिग हो तो इसे बहुत कम फायदा मिलेगा। यकमुश्त रकम लेने के बाद कुछ लोग अपनी रकम सही तरह इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। पेंशन का हिसाब किताब और प्रोसेस कई बार ताखीर का शिकार भी हो सकता है। हुकूमत को
چاہیے کہ ہائبرڈ پیکج کو زیادہ سے زیادہ ملازمین کے لیے اپنائے تاکہ سب کو یکساں فائدہ مل سکے۔ یکمشت رقم لینے والوں کے لیے فائنینشیل ایجوکیشن پروگرام شروع کیے جائیں تاکہ وہ اپنی رقم کو صحیح جگہ لگائیں۔ پینشن سسٹم کو ڈیجیٹل اور تیز تر بنایا جائے تاکہ ملازمین کو وقت پر پیسے مل سکیں۔ ناظرین، اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ پیکیجز ایک بڑی سہولت ہے۔ حکومت نے یہ یقینی بنانے کی کوشش کی ہے کہ جو ملازمین برسوں محنت کرتے ہیں انہیں فارغ کرنے کے بعد خالی ہاتھ نہ چھوڑا جائے بلکہ انہیں ایک محفوظ مستقبل دیا جائے۔ ہائبرڈ پیکج اس وقت سب سے بہترین آپشن ہے کیونکہ یہ دونوں طرح کے فائدے ہیں، یعنی لم سم اور پینشن ایک ساتھ فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی مکمل تفصیل ان پیکیجز کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی اور آپ کو ہر پیکیج کی سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو مفید لگی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو آئندہ بھی اسی طرح کی اہم معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔